माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 मतलब चैप्टर आपका 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.1 उसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है क्यू की, सिलेंडर की, कोन की। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप 13.1 एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो पहले दोस्तों हम क्यू को समझेंगे, फिर सिलेंडर को समझेंगे, फिर कोन को समझेंगे और प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट हम समझेंगे इनका कि इनके एरिया क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या होता है? आपने देखा होगा लूडो जो आप खेलते हो ना, बचपन में लूडो जो खेलते हो वही आपका क्यू होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा क्यू जो होता है उसकी जो सभी साइड होती हैं वो क्या होती है? इक्वल। इस तरीके से मैंने क्यू बनाया हुआ है, इसको हम देखें तो इसकी ये वाली साइड, 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 मतलब इसकी 6 साइड होती हैं और 6 क्या होती है? इक्वल होती हैं। और 6 की 6 जो होती हैं वो स्क्वायर टाइप की होती हैं। 6 साइड हो गई और यहाँ पर जो साइड्स होती हैं वो स्क्वायर टाइप की होती हैं। इसका मतलब अगर हम देखें तो सरफेस एरिया हमको बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे भैया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, आपको पता है यहां से अगर हम देखें तो एक जो होता है वो होता है आपका स्क्वायर टाइप का। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर 6 से बना हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो हम निकालेंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यू। वॉल्यूम ऑफ क्यू ये होता है दोस्तों साइड का क्यू। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ये तो हो गए दो फॉर्मूले हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी क्यू की। अब बात करते हैं सिलेंडर की। अब ध्यान से देखना मेरी बात को। यहां से यहां तक जो हिस्सा होता है वो होता है आपका डायमीटर का, और इसको हाफ कर दिया है यहां से यहां तक तो रेडियस होता है, और यहां से यहां तक होती है मेरे भैया हाइट। क्या होती है? हाइट होती है। ध्यान से समझना। अब क्या करना है? सरफेस एरिया आपको निकालना है। इसको बड़े ध्यान से समझना। सरफेस एरिया देखिए सिलेंडर टाइप का ही है हमारा मार्कर। इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल होता उसको मैं मोड़ देता तो आपका सिलेंडर बन जाता। इसका मतलब यहां से ध्यान से देखना 2 पाई आर ये हो जाएगा। 2r क्यों लिखा होता है? क्योंकि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, पाई हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी गोल चीज की बात हो रही हो, जैसे गाड़ी का पहिया ले लीजिए, ठीक है, वो भी गोल होता है, वहां भी पाई लगेगा। और h मतलब इसकी हाइट होगी। ठीक है, अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टीएस, सरफेस एरिया। ठीक है, यहां तक इसको एक बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ध्यान से देखना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर सॉलिड सिलेंडर होता, मतलब ठोस आपका सॉलिड सिलेंडर होता, इसका मतलब इधर से भी सॉलिड, इधर से सॉलिड, या फिर आपको केवल टोटल सरफेस एरिया में एक ध्यान रखना है कि इसमें ये वाले हिस्से जो होते हैं वो भी ऐड आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि यहां से इसका सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर एच। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इस तरीके का एक सर्कल टाइप का एरिया यहां से जुड़ा, एक सर्कल टाइप का यहां से जुड़ा, मतलब दो जुड़े। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यहां से जुड़ गया, क्योंकि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यहां से देखना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 2 पाई आर एच ये हो गया आपका, प्लस पाई आर स्क्वायर ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेना है।
2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ h प्लस आर बचेगा। इसका मतलब आपका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस का r। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम की, तो यहाँ पे साइड में हम वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लिख देते हैं सिलेंडर के लिए, ठीक है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। ये फॉर्मूलों की जरूरत आपको पढ़ने वाली है, क्योंकि 13.1 एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक 13.1 की बात कर रहा हूं केवल मैं, इनमें इन तीनों का यूज बहुत ही ज्यादा हुआ है, इसीलिए आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं कोन की। कोन, आप आइसक्रीम वाला कोन खाते हैं, वही कोन है। ध्यान से देखना, देखिए यहां से आपको क्या करना है कि हाइट ये होती है, स्लैंट हाइट आपकी ये होती है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, रेडियस आपका ये होता है, ठीक है। ये होती है आपकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट होती है आपकी मतलब तिरछी ऊंचाई, इस तरीके से रैंप होता है ना गाड़ी चलाने वाला, वो स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसके सरफेस एरिया मतलब कर्व, या सी से लिख देता हूं, कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में सी से ऑफ कोन क्या होगा, ये होता है पाई आर और एल, ठीक है। अब देखिए एल कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया यहाँ पे ये वाला एरिया ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस एक सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से अगर आगे देखें तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ एल प्लस आर आपका बचेगा, ये टी ऐसे हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम और आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मतलब सिलेंडर का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब बात आती है भैया एल कैसे निकालेंगे। एल सिलेंडर हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस के तौर पर, ठीक है। ये होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात आपको यहाँ समझ, तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, एक और रह गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपका स्पेयर मतलब गोला, ठीक है। ध्यान से देखना कि आपके क्वेश्चन जो है वो स्पेयर भी इनमें है, इस वजह से आपको स्पेयर भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको यहां से रफ कर देते हैं। अभी रह गया आपका स्पेयर, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे स्पेयर आपको बना के बता देता हूं, ठीक है। स्पेयर आपकी बॉल होती है, ठीक है। अब इस स्पेयर की बात करें तो ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ये होता है, देखिए चारों तरफ से गोल है, ठीक है, होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, चारों तरफ से गोल है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो जाती है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है, इसमें दो ही चीजें होंगी। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये होता है 4/3 पाई आर। बार बार में पाई आ रहा है, मैं आपको बता दूं, पाई को 22/7 भी लिखा जाएगा किसी क्वेश्चन में, और पाई को 3.14 भी लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक हेमिस्फीयर, मतलब गोले को काट दिया जाएगा, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक। हेमिस्फीयर बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पे बना के बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। हेमिस्फीयर इस तरीके से आपका, ठीक, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया निकालें, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए ध्यान से, पूरे जो पूरा जो स्फीयर था उसका था 4 पाई आर स्क्वायर, ये आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब टी ऐसे ऑफ
हेमिस्फीयर। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है कि अगर ये सॉलिड होता तो इस तरीके से यहाँ भी एरिया एक बना होता। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हेमिस्फीयर का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो तो 2, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 2 पाई आर स्क्वायर तो है ये। एक सर्कल का एरिया और बढ़ जाता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका टी ऐसे होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको समझना, ठीक है। ये सॉलिड होगा तब, ठीक है। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम। देखिए इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर और ये इसका आधा है, तो इसका ये भी आधा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर, ठीक है। ये 4 चीजें थी, पहला आपका क्यू था, दूसरा आपका सिलेंडर था, तीसरा आपका कोन था और चौथा था आपका स्फीयर। इन्हीं से आपका 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे 13.1 का, काफी समझा दिया है आपको मैंने, ठीक है। और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपके पास बुक भी है, प्लस स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई भी देगा, ठीक। क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्यूबोर्ड की भी जरूरत पड़ गई इसमें, देखिए थोड़ा समझा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज की आपको जरूरत पड़ती जाएगी वो साथ ही साथ में बताता हुआ चलेगा। देखिए उसने कहा है कि 2 क्यूब्स हैं और उनमें से एक क्यूब जो है, मतलब एवरी क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 64, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए एक क्यूब आपका ये हो गया, छोटे छोटे से मैं क्यूब बनाता हूँ यहाँ पर, और एक छोटा सा क्यूब हो गया आपका यहाँ पर, 2 क्यूब हो गए। ध्यान समझना, इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ही वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जब दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब साइड भी इक्वल होगी और सेम एक जैसे होंगे, ठीक है। तो अगर हम साइड निकालते हैं तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। अभी आपको मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 64, ये साइड का क्यूब, ठीक है। इधर से ये आएगा तो आगे लग जाएगा इस तरीके से 64, तो इस साइड आपको पता चला भैया कितने का क्यूब है ये 64 का, तो साइड जो आएगी आपकी वो आ जाएगी मेरे भैया 4, साइड आपकी 4 आ गई। अब ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए ध्यान से। अब उसने क्या किया है, इन दोनों को ज्वाइंट कर लिया, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैंने 2 क्यूब को क्या किया, ज्वाइंट कर लिया, तो एक कीबोर्ड बन जाएगा यहाँ। अभी क्वेश्चन आपको यहाँ से हट जाएगा स्क्रीन से, थोड़ा सा समझ लेना कि देखिए 2 क्यूब्स को मैंने ज्वाइंट किया, यहां से ज्वाइंट किया, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए 2 क्यूब को मैंने ज्वाइंट किया, जिस तरीके से इनको चिपका दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्यूबोर्ड बन गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जब हमने इन दोनों को चिपकाया, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से दोस्तों समझना, थोड़ा सा यहाँ अटपटा सा लग रहा है, फिगर बनाना थोड़ा आसान नहीं होता, ये इस तरीके से भी थोड़ा गड़बड़ लगेगा, इसी तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, जब 2 क्यूब्स को ज्वाइंट किया तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो क्यूब का मतलब यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, सब जगह 4 होगा, ठीक है। जब उनको ज्वाइंट किया तो यहाँ भी 4 था और यहाँ भी,
मतलब बेस भी 4 था, ये हाइट भी 4 थी, मतलब यहाँ से लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब 4 यहाँ थी 4 यहाँ थी, दोनों को जॉइन किया 4 4 ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो नया जो कीबोर्ड आपका बनेगा उसमें जो एल आएगा वो आपका आ जाएगा 4 और 4 8। ठीक है, यहाँ से ब्रेथ मतलब चौड़ाई जो होगी ब्रेथ आपकी वो आ जाएगी आपकी 4, और यहाँ से हाइट जो होगी वो होगी आपकी 4। ठीक है, जब 2 क्यूब्स को जॉइन किया जाएगा तो केवल जो है लेंथ उसकी बढ़ेगी, ब्रेथ एंड हाइट नहीं बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड बन गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, ये होता है 2 LB VH और H। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है केवल LB, ये मल्टीप्लाई होगा 32 हो गया, प्लस BH इनका 16, HL 32। ठीक, ये हो जाएगा 2 और ये हो 32, 64 और आपका 16, ये हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई करेंगे 160 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और आपका जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें केवल आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें कम से कम हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए एक वीडियो में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करना, फिर वीडियो को अपलोड करना काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन सेकंड है दोस्तों आपका, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, the diameter of the hemisphere 14 cm and the total height of the vessel 13 cm, find the inner surface area of the vessel, use pi equal 22/7। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से उसने कहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, बुक आपके पास है ही ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ से एक वेसल बना हुआ है, उसमें हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है। ठीक है, मतलब है हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, तो यहां से हम बनाएंगे फिगर, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इस पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से, या आप इसको भी हम इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसने कहा है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यहां से यहां तक डायमीटर जो है ये पूरा दिया है 40। ठीक है, और टोटल इसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे 30 वेसल की, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना वो थोड़ा सा समझना है। किसने कहा है, होलो हेमिस्फीयर माउंटेन होलो हेमिस्फीयर इज द एंड वेदर ऑफ द फाइंड द इनर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया पूछता है या इनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनर सरफेस एरिया आपसे पूछा है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या काम करना होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, एरिया ऑफ वेसल, वेसल का सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो इसमें 2 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट नंबर पे आपको जरूरत पड़ेगी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, या कर्व सरफेस एरिया लिख लीजिए, TCS, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ओनली पहले फॉर्मूले पुट करने हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2/2 πr², ओनली। ठीक है, 2πr², और इसका फॉर्मूला होता है मेरे भैया सिलेंडर का 2πrh। ठीक है, यहां से 2πr और 2πr आप कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन तब ले सकते हैं तब यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम होगा, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पर रेडियस सेम है, लेकिन
आपको पता है कि यहाँ पर डायमीटर जब दे रखा है कितना 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। ये बात क्लियर होगी। और इसी पर रखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 14 होगा, रेडियस इसका भी कितना होगा 7। बात आती है हाइट की। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो हाइट है वो 7 है, ठीक है। टोटल 13 है, 7 यहाँ पे तो बचा हुआ, ये कितना होगा 6 होगा। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी सिलेंडर, मतलब h आपका कितना आ जाएगा 6। कुछ नहीं करना, केवल पुट कर देना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ से आपको क्या करना है कि r आपका कॉमन होता है, पाई भी यही कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 पाई r आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आता r और यहाँ पे होता आपका h, ठीक है। देखिए 2 का 2, पाई का वैल्यू आपको 22/7 पुट करना है। r भी है हमारे पास, r कितना है 7 है, r कितना है 7 है, और h कितना है आपका 6 है, ठीक है। यहाँ से देखिए 7 से 7 क्रॉस होगा, ये 44 हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा आपका 30 टोटल। तो मल्टीप्लाई होगा 52, 5 कैरी लगेगा, और ये 57, ठीक है। ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और जहां पर हम सेकंड क्वेश्चन से आगे करने वाले, मतलब सेकंड आपको मैंने कराया, थर्ड क्वेश्चन से हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।